सो जरूरी नहीं है कि आपने पिछले लेक्चर्स नहीं लिए हों। आज का लेक्चर स्ट्रक्चर हम ऐसे करेंगे कि अगर आप पिछले लेक्चर्स मिस भी कर दिए हैं तो आप कोर इथॉस उसको पकड़ लें लेक्चर की और समझ सकें बेहतर तौर पे। सो हमारे सामने एक चार्ट है डीजी खान सीमेंट का। डीजी खान सीमेंट का अगर आप देखें, और इसको केस को क्यों लिया है हमने, मैं आपको हीट मैप के थ्रू इसको स्ट्रक्चर करके भी बताता हूँ व्हाई इज दैट सो। सो फ्राइडे को डीजी खान सीमेंट में कैप लगा। नाउ ट्राई टू लर्न द स्टोरी विद मी। हम इस पूरी स्टोरी को टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी पावर ऑफ ऑल्टरनेटिव डेटा को कनेक्ट करेंगे और स्टोरी बिल्डिंग, जो आपका जो इन्वेस्टमेंट थीसिस है उसमें स्टोरी बिल्डिंग को किस तरह स्ट्रेंथन करना है और ऑल्टरनेटिव डेटा के वेरिएबल्स को किस तरह इस्तेमाल करना है उसको देखेंगे। क्विकली मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, पूरी मार्केट के अंदर अभी आपको फ्राइडे के दिन सबसे ज्यादा प्राइस एक्शन किस सेक्टर में नजर आया? रिप्लाई मी इन द चैट, क्विकली रिप्लाई मी इन द चैट, किस सेक्टर में नजर आया? ऑलराइट, आई नीड रिस्पांस फ्रॉम एवरीवन ऑफ यू सो दैट आप स्टोरी के साथ मेरे साथ बिल्ड होते रहें। तो आपके सामने हीट मैप इज क्लियरली विजिबल। गुड। सो अब हम सबको पता है कि प्राइस एक्शन फ्राइडे के दिन जो है वो सीमेंट सेक्टर में नजर आया। वॉज इट अ पॉजिटिव प्राइस एक्शन और नेगेटिव प्राइस एक्शन? क्विकली रिप्लाई इन द चैट। पॉजिटिव प्राइस एक्शन, जो कि हमने हीट मैप के थ्रू देखा कि ज्यादा ग्रीन सेक्शन जो है ये सीमेंट सेक्टर के अंदर पॉजिटिव प्राइस एक्शन की अलामत है। नाउ अब विद इन द सीमेंट सेक्टर हमने क्लिक किया और देखा कि लेट्स एक्सप्लोर डीजी खान सीमेंट। सो विद इन सीमेंट सेक्टर हमने क्लिक किया और हमने देखा कि डीजी खान सीमेंट के प्राइसेस में इजाफा हुआ और वो कैप पे क्लोज हुई। नाउ अब आप मेरे साथ इसको स्ट्रक्चर करें। मैं इस कैंडल को जूम करता हूं। अब जूम्ड फॉर्म में इस कैंडल को देखें, वॉल्यूम भी ज्यादा हुआ इसमें, पिछले 10 दिनों से ज्यादा वॉल्यूम हुआ और प्राइस एक्शन भी बहुत स्ट्रांग हुआ। कैंडल एक बड़ी बॉडी के साथ फॉर्म हुई जो कि प्राइस जहां से ओपन हुई उससे बहुत ही कम नीचे गई और कंसिस्टेंटली ऊपर जाती रही और अपने हाई पे जाके क्लोज हुई और स्टॉक में कैप लगा। मींस द डिमांड इन दैट सिक्योरिटी इज मोर देन द सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटी ऑन दैट पर्टिकुलर डे। डिमांड ज्यादा थी बायर्स की सेलर्स के मुकाबले में और उन्होंने प्राइस को ऊपर लाके क्लोज किया। सो हम ये देखते हैं, पहला सवाल पूछते हैं कि प्राइस एक्शन पॉजिटिव हुआ, वॉल्यूम एक्शन पॉजिटिव हुआ। अभी तक की क्लासेस में अगर हम देखें, हमने जो ट्रेडिंग सिस्टम बनाया है उसमें हमने एक टेम्पलेट फॉर्म किया है। लेट्स ओपन दैट टेम्पलेट। नाउ द नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन इज कि इस टेम्पलेट के मुताबिक, जो हमने टेम्पलेट सीखा है इसके मुताबिक डीजी खान सीमेंट में क्या सिग्नल जनरेट हुआ है लॉन्ग पोजीशन का या नहीं, हाँ या नहीं? जो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं बूट कैंप के वो रिप्लाई करें। सो जो गेस्ट स्टूडेंट्स हैं सारे वो इसको ऑब्जर्व करें एंड देन दे सी कि हाउ द स्टोरी इज बीइंग फॉर्म्ड। ऑलराइट, आई वांट मोर आंसर्स। क्या प्राइस एक्शन पॉजिटिव हुआ है या नहीं? रिप्लाई मी इन द चैट। ऑलराइट, सो नाउ यू नो कि प्राइस एक्शन तो हुआ लेकिन जो टेम्पलेट के मुताबिक बाय या लॉन्ग पोजीशन की इंडिकेशन नहीं आई। ये जो ट्रेडिंग का ये टेम्पलेट है जो हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग सिखा रहे हैं, ये जस्ट फॉर द न्यू इन्वेस्टर जो गेस्ट हमारे लेक्चर ले रहे हैं, ये पूरा टेम्पलेट सिस्टमैटिकली बनाया जाता है जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो सिमुलेटर में टेस्ट करते हैं इसको और उसी वक्त उसमें सिमुलेटर में बाय करते हैं जब वो देखते हैं कि उसको टेम्पलेट में उनको लॉन्ग सिग्नल हुआ है नहीं हुआ। तो हमारे सिग्नल्स पे नहीं जनरेट हुआ लेकिन हमें एक इंडिकेशन मिल गई कि सीमेंट सेक्टर के अंदर ओवरऑल प्राइस एक्शन पॉजिटिव आया है ना। अब तक सिर्फ और सिर्फ हम फोकस कर रहे हैं प्राइस एक्शन के ऊपर, प्राइस वॉल्यूम एक्शन के ऊपर। प्राइस वॉल्यूम एक्शन आपको हीट मैप से इंडिकेट हो गया। इसमें कितने सेकंड लगे आपको? जो क्विकली रिप्लाई इन द चैट, ये चीज आइडेंटिफाई करने में हाउ मेनी सेकंड्स डिड इट टेक? रिप्लाई इन द चैट। फिर नहीं आप यू बीन टू काइंड, एटलीस्ट लाइक 1 or 2 seconds is is uh, is the game. So like quickly you go there, you look at it. आप अपनी आंखों से देखते हैं, ऑब्वियसली आंखें बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेती हैं ग्रीन है या रेड है, एंड देन यू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। लेट्स से अभी मैंने सीमेंट सेक्टर में मेपल लीफ पे क्लिक कर दिया। सो और मैंने क्विकली आइडेंटिफाई कर दिया वॉल्यूम हुआ है, ऊपर क्लोजिंग हुई है, एंड अगेन जहां से ओपन हुई थी वहां से सेलर्स आए लेकिन बायर्स ने दे पुश द प्राइस राइट बैक अप। ऑलराइट, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द टाइप ऑफ द कैंडल्स राइट नाउ, सिर्फ प्राइस एक्शन पे फोकस कर रहे हैं जो आप आंखों से आसानी से देख सकते हैं। सो पॉजिटिव प्राइस एक्शन 2 से 3 सेकंड आपको लगते हैं ये आइडेंटिफाई करने में कि किसी एक सेक्टर के अंदर
या किसी स्टॉक के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव प्राइस एक्शन होता है या नहीं होता। नाउ अब ये 2-3 सेकेंड्स को ये लेने के बाद जब आप क्लोजिंग हो जाती है मार्केट की, तो आपके पास अनलॉक हो सकती है पावर ऑफ ऑल्टरनेटिव डेटा। पावर ऑफ ऑल्टरनेटिव डेटा है क्या? लेट से अब मैं ये सवाल पूछता हूं जो अक्सर पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं कि कौन बाय कर रहा है, कौन सेल कर रहा है। सो we'll focus on the next logical question, who is buying and selling. So हम देखेंगे किस किस पार्टिसिपेंट्स के बाइंग प्रेशर से ये स्टॉक्स या मखसूस सेक्टर ऊपर गया है, और आया वो पार्टिसिपेंट्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ, और उनके अगेंस्ट कौन से पार्टिसिपेंट्स खड़े हुए हैं जिन्होंने उसको सेल किया है। डिड यू गेट दिस क्वेश्चन राइट? रिप्लाई मी इन द चैट। ये सवाल समझ में आया आपको? Good. So now, up till now, our thesis is clear. We saw in the heat map कि सीमेंट सेक्टर के अंदर बाइंग मोमेंटम आया है। हम गए और इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखा, सबसे ज्यादा बाइंग मोमेंटम किन स्टॉक्स में आया है, जो प्राइस इनटू वॉल्यूम है। जब हमने देखा कि कोई मखसूस एक स्टॉक है डीजी खान सीमेंट, उसके अंदर बहुत ज्यादा प्राइस मोमेंटम आया है, तो हमने फिर देखा कि आया वो हमारे टेम्पलेट, जो हम ट्रेडिंग टेम्पलेट आपको सिखाते हैं सिमुलेटर पे सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का, उस पर अभी बाय सिग्नल हुआ नहीं, तो रिप्लाई आया नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं कि हु आर द कोर बायर्स दैट आर बिहाइंड दिस। आर यू अप टिल नाउ विद मी? एवरीबॉडी जो गेस्ट लेक्चर्स में भी आए हैं और जो उसमें भी हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं इसके अंदर। इज एवरीबॉडी क्लियर ऑन दैट फ्रंट कि अब हम देख रहे हैं हु इज बाइंग एंड हु इज सेलिंग, टू सी कि स्ट्रॉन्ग हैंड बाय कर रहा है या नहीं कर रहा। ऑलराइट, एंड देन वी विल प्लग इन सम अल्टरनेटिव डेटा एज वेल। गुड। सो नाउ लेट्स एक्सप्लोर दिस टूल, जो कि फॉरेन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का टूल है। ओके, so let's explore that tool. Okay, आपको स्क्रीन पे अपने सामने ये टूल नजर आ रहा है? गुड। अब हम पूरे टूल को बाद में समझेंगे, पहले अपनी स्टोरी को नहीं छोड़ेंगे, जो कहानी हमने बनाई है उस पे स्टिक करेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले लेफ्ट सेक्शन में अगर आप देखें तो आप देखते हैं कि ओवरऑल एक व्यू मिल जाता है कि फ्राइडे की मार्केट में किसने खरीदा किसने बेचा। तो एक क्विकली फिगर आती है कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 7.2 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की। ये फिगर अगर नॉर्मल हालात में होती है तो मार्केट जो है वो 300-400 पॉइंट नीचे होती है। ऑलराइट, अगर तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स वर डोमिनेंट इनफ टू पुट डेंट इन द प्राइसेस, तो पूरी मार्केट नीचे आती है। इस फिगर को आप इंडेक्स की फिगर के साथ रिलेट करें। 103 KSE 100 इंडेक्स पॉजिटिव क्लोज हुआ है, जबकि फॉरेनर्स ने 7.2 मिलियन डॉलर्स की बाइंग जो है वो जो सेलिंग है वो की है। जो फॉरेनर्स ने 7.2 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है, इसके बावजूद जो इंडेक्स 103 पॉजिटिव क्लोज हुआ है। सो यहाँ पे हमने कि एनॉमली आइडेंटिफाई की कि इतनी मैसिव सेलिंग किसी एक पार्टिसिपेंट, जो खासतौर पे फॉरेनर्स की आने के बावजूद मार्केट स्टेड पॉजिटिव। डिड यू गेट दिस पॉइंट? नॉर्मल हालात से मुराद ये कि फॉर एनी गिवन डे, जनरली जब आप देखते हैं एक बड़ा की प्लेयर बहुत हैवी सेलिंग करता है, तो ब्रोकर्स और दूसरे पार्टिसिपेंट्स वैसे ही साइड में हट जाते हैं और वो बाइंग नहीं करते, बोलते हैं पहले सेलिंग एब्जॉर्ब करने दे मार्केट में इतने बड़े प्लेयर की, उसके बाद हम प्राइसेस जब करेक्ट हो जाएंगी उसके बाद बाय करेंगे। लेकिन हमने देखा कि फ्राइडे के दिन ऑल्दो वीक क्लोजिंग था, जनरली मार्केट डिप्रेस्ड रहती है, इसके बावजूद और फॉरनर्स की सेलिंग के बावजूद मार्केट गेव अ पॉजिटिव क्लोजिंग। डिड यू गेट दिस एनॉमली? ये एनॉमली समझ में आई आपको? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द स्टोरी बिल्डिंग पार्ट ऑफ इट। तो दो फिगर्स आपने देख ली। तीसरी इंपॉर्टेंट प्लग इन इंफॉर्मेशन आपको देता हूं, जैसे फुटसी की फ्राइडे को रीबैलेंसिंग थी। सो अब जब कोई भी इंटरनेशनल इंडेक्स प्रोवाइडर, जो कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जब जब सेलिंग करता है एट पार्ट ऑफ रीबैलेंसिंग, तो वो सेलिंग इंस्टीट्यूशनल तो होती है, लेकिन उसका रीजन मैथमेटिकल फॉर्मूले के मुताबिक उनको सेलिंग करनी होती है अपने पोर्टफोलियो को और अपने इंडेक्स को रीबैलेंस करने के लिए। उसका कोई मेजर दूसरा फंडामेंटल रीजन नहीं होता। सो जो फंडामेंटल बड़े रीजन की वजह से सेलिंग आती है, तो आप देखते हैं कि उसके साथ लोकल पार्टिसिपेंट्स भी सेल करते हैं। लेकिन प्योरली रीबैलेंसिंग की जो सेलिंग आती है, वो उस वक्त डेंट डालती है जब बायर्स में कॉन्फिडेंस ना हो। तो हम देख रहे हैं कि लोकल्स में बायर्स में कॉन्फिडेंस है। अगर आप ये देखें, ये लेफ्ट के ऊपर नीचे लीपी देखें, तो लोकल बायर्स में कॉन्फिडेंस है, मखसूस मोस्टली सेक्टर्स में बाइंग की है, और फॉरेनर्स में सेलिंग हो रही है रीबैलेंसिंग की वजह से। डिड यू गेट दिस आइडिया? ये चीज समझ में आई सिर्फ इतनी स्टोरी? ओके, सो नाउ यू आर, ये मार्केट में प्री अनाउंस्ड होती है, इनकी डेट्स होती हैं, हर इंडेक्स की डेट्स होती हैं, एंड देन यू गेट द न्यूज। हम कोशिश करेंगे कि आपको प्लेटफॉर्म पे भी इनकी डेट्स प्री डिटर्मिनेड बता दें। सो डू यू गेट दिस आइडिया?
अब बड़े नंबर को हम समझ गए और हम देख रहे हैं कि दूसरे, अब इसको सॉर्ट आउट कर दें तो हम देख रहे हैं कि अदर ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, ये तमाम तर बाइंग साइड पे हैं और सिर्फ एक मार्केट में पार्टिसिपेंट था, फॉरेन कॉर्पोरेट, जो सेलिंग के साइड के ऊपर था। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सीमेंट सेक्टर में क्या किया। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट लोड देखेंगे कि हो जाएगा आपके पास स्क्रीन, जिसमें आप फॉरेनर्स की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की एक्टिविटी देख रहे हैं। सो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने अगरचे पूरी मार्केट को बेचा, थोड़ा मामूली सा टेक्नोलॉजी बाय किया और फूड एंड पर्सनल केयर बाय किया, लेकिन हम तो सीमेंट सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं। नाउ गो टू द सीमेंट सेक्टर देयर इन द बॉटम। $1 मिलियन की सेलिंग की फॉरेनर्स ने सीमेंट सेक्टर के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि $1 मिलियन की सेलिंग एक सेक्टर ने एब्जॉर्ब की मार्केट के अंदर, और उसमें से एक दो स्टॉक्स ऐसे रहे जो कि 5% ऊपर क्लोज हुए। दैट इज टू से कि वो स्टॉक्स ने फॉरेनर्स की सेलिंग का पोर्शन भी अब्जॉर्ब किया, लेकिन बायर्स की स्ट्रेंथ इतनी थी कि उसने पॉजिटिव लेके गया उसको और कैप पे लाके क्लोज किया। डू यू सी द साइन ऑफ स्ट्रेंथ? ताकत का साइन देख रहे हैं आप स्टॉक की प्राइस मूवमेंट में, कैंडल में, कि एक सेक्टर के स्टॉक इतना स्ट्रॉन्ग। अच्छा, नॉर्मल हालात में अगर बाय लॉक कर दे तो यू परसीव इन अ सर्टेन वे, बट यू सीइंग कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट द फॉरेनर्स आर सेलिंग अ पर्टिकुलर सेक्टर हैवीली, लोकल पार्टिसिपेंट्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ एंड दे आर बाइंग एंड पुशिंग द प्राइसेस अप। डिड यू गेट दिस पॉइंट? सो हम स्टोरी को आगे बिल्ड करते हैं। स्टोरी इंटरेस्टिंग हो रही है नहीं हो रही है आपके लिए? जस्ट रिप्लाई रिप्लाई मी इन द चैट। इज इट गोइंग इंटरेस्टिंग? शैल आई मूव फॉरवर्ड कि नेक्स्ट इसका पजल अनलॉक करें? गुड। सो अब हम इस सेगमेंट पे जाके सीमेंट्स के अंदर देखते हैं कि सीमेंट्स किसने खरीदा, किसने बेचा। ऑलराइट, वी क्लिक ऑन दैट और अब हमारे पास सीमेंट्स की स्टोरी खुल गई। तो अगर आप देखें कि सीमेंट सेक्टर के अंदर सिर्फ फॉरनर ही बेच रहे थे 1 मिलियन के अराउंड, और बहुत ही नॉमिनल सी सेल है दूसरे पार्टिसिपेंट्स की, ब्रोकर प्रोपाइटरी 464,000 की नॉमिनल सेल, लेकिन पूरी मार्केट इसको खरीद रही थी और म्यूचुअल फंड्स वर द डोमिनेंट प्लेयर्स। म्यूचुअल फंड्स वर बाइंग एंड इंश्योरेंस वर बाइंग एंड अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स वर चिपिंग इन, एंड उनका बाइंग मोमेंटम वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुश द प्राइस अप एंड पुश द प्राइस अप टू द लिमिट कि कोई एक सेक्टर, उस सेक्टर में कोई एक स्टॉक अपर कैप लगा दिया। तो अब आप देखें कि जो जिस जिस तरफ प्राइस एक्शन सक्सेसफुल होगा वही साइड डोमिनेंट साइड होगी। अभी आज के दिन, फ्राइडे को अगर आप देखें तो फ्राइडे के दिन सीमेंट सेक्टर इंक्रीज किया। ऑलराइट, अगर फ्राइडे के दिन सीमेंट सेक्टर इंक्रीज किया तो बायर्स की साइड स्ट्रांग थी या सेलर की साइड स्ट्रांग थी? रिप्लाई मी इन द चैट, क्योंकि रिजल्ट क्या आया, यू नीड टू लुक एट द रिजल्ट। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट बायर्स की फेवर में आया। बायर्स वर स्ट्रांग इनफ टू पुश द प्राइस अप एंड द स्टॉक्स क्लोज, सम स्टॉक्स क्लोज नियर अपर कैप। सो बायर्स की साइड स्ट्रांग थी। तो हमें ये भी पता, ऑब्वियसली जो स्टॉक्स में देयर इज वन हैंड दैट बायज, वन हैंड दैट सेल्स। सो सेलर हमेशा खड़ा होगा, लेकिन यू नीड टू लुक एट व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ स्विंग ट्रेडिंग एंड लर्निंग स्विंग ट्रेडिंग, यू नीड टू सी कि किस कौन सी साइड के प्लेयर्स आर स्ट्रांग इनफ to push the price up. Are they buying in sufficient quantity and value to push the price up? इस पूरे हीट मैप में हमने कोई और सेक्टर क्यों डिस्कस नहीं किया बहुत ज्यादा? क्योंकि वी सॉ द प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन इन अ पर्टिकुलर सेक्टर एंड देन वी फर्दर वेंट इनटू इट। हमने देखा कि कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, और कितनी पावर के साथ खरीद रहा है, कितनी पावर के साथ बेच रहा है। फिर हमने एक दो चीजें और समझी उसके ऊपर। तो अब हमें पता लगा कि द लोकल पार्टिसिपेंट्स आर पुशिंग द प्राइस अप, एंड अब नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उस सेक्टर के अंदर मजीद वो कौन से स्टॉक्स हैं जो कि की लेवल से बाउंस ऑफ कर रहे हैं। नाउ इसके लिए आपको सिर्फ बुनियादी नॉलेज चाहिए चार्ट्स की, कोई फैंसी स्टफ नहीं चाहिए, सिर्फ बुनियादी नॉलेज चाहिए। अब हम स्टोरी के थर्ड पार्ट की तरफ आ रहे हैं, ऑल्टरनेटिव डेटा के, और फिर कनेक्ट करेंगे प्राइस वॉल्यूम एक्शन से इसको। आर यू गाइस विद मी? जस्ट रिप्लाई इन द चैट। ऑलराइट, सो थर्ड पार्ट क्या है? सबसे पहले हमने टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखा कि भाई एक किसी सेक्टर के अंदर प्राइस एक्शन आया, फिर हमने उसको सेक्टर से कनेक्ट किया, हमने हीट मैप में देखा थ्रू आउट द सेक्टर उसके अंदर प्राइस एक्शन आया। फिर हम गए, हमने देखा कि कौन बाय कर रहा है, कौन सेल कर रहा है, तो हमने सीपीलीपी के टूल में देखा और हमने देखा कि पूरी मार्केट बाय कर रही थी उस सेक्टर को, वहां सिवाय फॉरेन कॉर्पोरेट्स के। और फिर हमने देखा कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या थी, कि जनरली रीबैलेंसिंग हो रही थी।
इस वजह से सेलिंग आई है। सो हम देखेंगे कि कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रीजन तो नहीं है उसके पीछे। सो हमने देखा कि ये टेक्निकल रीजन की वजह से सेलिंग आई, लेकिन सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स वर बाइंग नाउ। नाउ एक और इंपॉर्टेंट आप एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पजल आप जोड़ें इसके साथ, कि मॉनेटरी पॉलिसी आई डिस्काउंट रेट जो है वो स्टेटस को पे रखा गया। मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग 200 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज इन डिस्काउंट रेट। तो मार्केट एक्सपेक्ट करी 200 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज होगा डिस्काउंट रेट, लेकिन वो स्टेटस को रहा। तो साइक्लिकल्स, जो साइक्लिकल सेक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सीमेंट, ये अपने सब बड़े लॉन्ग प्राइमरी इकोनॉमिक साइकिल के बॉटम्स पे होते हैं, जब मार्केट में डिस्काउंट रेट पीक पे होता है, अपने साइकिल के पीक पे होता है, इकोनॉमिक साइकिल के पीक पे होता है। सो इट्स अ की सिग्निफिकेंट पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ सीमेंट कंपनीज, जहां पे वो साइकिल के अपने बॉटम पे हैं, डिस्काउंट रेट पीक पे है, मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन आया है, और उसके बाद हमने देखा लोकल पार्टिसिपेंट्स गॉट एक्टिव इनटू अ साइक्लिकल सेक्टर। Did you get this story part right? All right. So let me try and repeat that. कुछ सेक्टर्स इकोनॉमी के ऐसे होते हैं जो कि जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो उसके साथ ग्रो करते हैं। जनरली सारे सेक्टर्स होते हैं, बट कुछ सेक्टर्स होते हैं जो कि हाईली कोरिलेटेड होते हैं। जैसे इकोनॉमी ग्रो होती है, कंस्ट्रक्शन ग्रो होती है, कंस्ट्रक्शन वेरियस सेक्टर्स का पार्ट है, तो उसमें सीमेंट की डिमांड बढ़ती है और सीमेंट की सेल्स बढ़ना शुरू होती हैं। अब इकोनॉमी के 2 से 3 बड़े इंडिकेटर्स हैं जो कि यू लुक एट व्हेन यू एनालाइज द इकोनॉमी। एक हो गया इंटरेस्ट रेट। हमने देखा कि इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट अपने हिस्टोरिक, जितनी पाकिस्तान की तारीख है उसका हिस्टोरिक हाई बना चुका है इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट अपने पीक पे है। सीमेंट सेक्टर बॉटम के ऊपर आके एक बेस बना चुका है। और राइट, यहां से द क्वेश्चन इज कि सीमेंट सेक्टर के अंदर फ्राइडे के अंदर जब मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन आया, डिस्काउंट रेट आपने स्टेटस को पे रखा, तो लोकल पार्टिसिपेंट सीमेंट सेक्टर के अंदर एंटर हुए, जिसमें म्यूचुअल फंड्स भी थे, इंश्योरेंस कंपनीज भी थी। फॉरनर ने रीबैलेंसिंग की वजह से बेचा, लेकिन उसका बेचना इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो प्राइसेस को गिरा पाता। डिड यू गेट दिस पॉइंट राइट? ओके, गुड। सो अब यहां से बिल्ड करते हैं आर्ग्यूमेंट फर्दर। तो तीसरा पजल इंपॉर्टेंट क्या है? जब मैं देखूं कि किसी एक सेक्टर में प्राइस प्राइस एक्शन, तो जब मैं किसी भी सेक्टर में देखूं कि सेक्टर वाइज बाइंग मोमेंटम आया है, तो मैं देखूंगा कि ऑल्टरनेटिवली कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने बाइंग में प्राइसेस को पुश किया है। डिड यू गेट दिस राइट? वंस मैं ये देख लूंगा कि इन्होंने पुश किया है प्राइसेस को ऊपर, तो मैं जाके देखूंगा कि वो कौन से स्टॉक हैं उसी सेक्टर के अंदर जो कि फंडामेंटली रीडर्स हैं, स्ट्रॉन्ग सेक्टर में स्टॉक खड़े हुए हैं और वो की लेवल्स पे आ चुके हैं। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पजल इसमें हम स्ट्राइक करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पजल वो अब आपकी स्क्रीन पे है। सो मैंने एक मल्टीपल चार्ट का व्यू लिया, मैं आपको ये चैट में भेज रहा हूं। इस टूल को आप सेव करके रख लें। इस मल्टीपल चार्ट के व्यू को लेने के बाद मैंने किया ये कि इसको ओपन किया और मैंने पूरे सीमेंट सेक्टर को यहां से सेलेक्ट कर लिया और देखा कि सीमेंट सेक्टर में कौन से स्टॉक्स हैं दैट आर फॉर्मिंग अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब मैं क्विकली अगर स्कैन करता हूं तो लेफ्ट पे मैं अगर मैं देखूं, गुड, सो नाउ आई सी वन स्ट्रेट कैंडिडेट। मैं इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड रीटेस्ट का एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं, बोलता हूं कि देखें सीमेंट सेक्टर में लकी सीमेंट ने इज गोइंग फॉर एन अप ट्रेंड, हायर हाई हायर लो, और एक की लेवल के ऊपर आके प्राइस एक्शन शो किया। सो प्राइस एक्शन भी आ रहा है और वॉल्यूम एक्शन भी आ रहा है। सो लकी सीमेंट इज वन लीडर इन द सेक्टर जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, जिसमें प्राइस एक्शन शो हो रहा है इस लेवल के ऊपर। अब मैं मजीद लेट से नीचे जाता हूं तो मैं कोहार्ट देखता हूं, फिर मैं देखता हूं, हियर वी गो, मेपल लीफ भी देख रहा हूं मैं। मेपल लीफ ने भी एक की स्ट्रक्चर पे आया और सपोर्ट शो की और यहां से दोबारा प्राइस एक्शन शो किया। नाउ मैं मजीद नीचे आता हूं, चिराट भी देखता हूं पॉजिटिव प्राइस एक्शन पे, एंड देन फिर मैं फौजी सीमेंट भी देखता हूं, अगेन डबल बॉटम। अगेन मैं नीचे आता हूं, पाइनियर अगेन एक की स्ट्रक्चरल सपोर्ट के बाद प्राइस एक्शन। फिर मैं डीजी खान सीमेंट देखता हूं, डीजी खान अगेन डबल बॉटम। सो यू सी कितनी तेजी से आपने उस सेक्टर को स्कैन कर लिया विद इन द सेम स्ट्रक्चर। ये पूरा इन्वेस्टर लाउंज के प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, देन बूट कैंप भी मौजूद है।
जिसके तहत आप ये गेस्ट लेक्चर का आपको एक्सेस मिला है। सो आपने क्विकली स्टोरी बिल्ड कर ली, आपने देखा नाउ वी हैव गॉट थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर। नंबर वन, मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। सबसे पहले हम गए सबसे पहले हम गए हीट मैप में, हमने देखा फ्राइडे के दिन प्राइस एक्शन आया सीमेंट सेक्टर के अंदर, हमने इसको क्लिक किया और देखा इंडिविजुअल स्टॉक्स में कि कहां से स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही है। तो जब हमने वो की स्टॉक्स को ओपन किया तो हमने देखा कि की प्राइस लेवल से मोमेंटम आया है वापस स्टॉक्स के अंदर और थ्रू आउट द सेक्टर आया है। सो हमारा नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन था कि उस सेक्टर के अंदर कौन से प्लेयर्स बाय कर रहे हैं, कौन से सेल कर रहे हैं, और हम देखिए कोई पैटर्न तो नजर नहीं आ रहा। तो हमने उस पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का हीट मैप खोला, उस सेक्टर को चूज किया और हमने पता लगा दिया कि इसके अंदर कौन से प्लेयर्स बाय कर रहे हैं, कौन से सेल कर रहे हैं। सो नाउ वी अंडरस्टैंड कि सीमेंट सेक्टर्स में कौन से प्लेयर बाय कर रहे हैं और कौन से सेल कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन इज कि हम ये जो एबनॉर्मल एक्टिविटी देख रहे हैं फॉरेनर्स की, उसके बिहाइंड कैन वी गेट सम इन्फॉर्मेशन। सो हमें ये इन्फॉर्मेशन थी कि हाँ ठीक है, ये रीबैलेंसिंग की वजह से हुआ है, कोई फंडामेंटली रीजन नहीं है। अगर ये इकोनॉमी का साइकिल होता और उल्टी साइड के ऊपर होता, यही डीजी खान सीमेंट 150-200 रुपए पे होते और फॉरेन कॉर्पोरेट सेल करते और डिस्काउंट रेट लोअर होता, तो हम देखते कि इसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा होती, क्योंकि इकोनॉमी के बॉटम के ऊपर फॉरेन कॉर्पोरेट सेल कर रहे हैं और डिस्काउंट रेट पीक हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंस इतनी ज्यादा नहीं रही। प्लस प्राइस एक्शन ने बता दिया कि कौन सा पार्टिसिपेंट सिग्निफिकेंट रहा है, सो लोकल्स वर सिग्निफिकेंट। फिर हमने थर्ड टूल यूज किया और हमने मल्टीपल चार्ट्स पे गए और हम देख लिए कि इस सेक्टर के अंदर क्या की लेवल से बाउंस ऑफ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमें पता लग गया की लेवल से सर्टेन स्टॉक्स बाउंस ऑफ हो रहे हैं। प्लस फिर हमने देखा कि हमारा जो टेम्पलेट जो हम इसमें बूट कैम्प में सिखाते हैं, उसका टेम्पलेट ओपन करके देख लिया कि इज इट अ बाय टाइम अप टिल नाउ और नॉट। सो उस पे वहां पे बाय टाइम जो है सिमुलेटर पे, वो अभी तक हमने नहीं देखा। तो हमने ये देख लिया कि हाँ, ये पूरी इंफॉर्मेशन में साइक्लिकल्स में मनी फ्लो आया है, बट इट्स स्टिल नॉट द बाय टाइम एज पर आर टेम्पलेट। तो हमने दूसरे सेक्टर्स में लेट्स से दूसरे स्टॉक्स को स्कैन करना शुरू किया, जो स्टॉक्स अच्छे स्टॉक्स हैं या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, कि क्या उसमें मोमेंटम बिल्ड हो रहा है नहीं हो रहा, ताकि हम उसको स्ट्रक्चर कर सकें। सो हम देख रहे हैं कि इसमें भी नहीं हो रहा। अब लेट्स से मेपल लीफ में देखें, मेपल लीफ में देखें, आप देखें नॉमिनल सा मूविंग एवरेज पॉजिटिव स्लोपिंग हुआ है। अगर मैं 21 डे मूविंग एवरेज देखूं 29.06 29, तो ये भी पॉजिटिव स्लोपिंग हुआ है। सो ये एक कैंडिडेट हमने देखा कि यहाँ पे दिस इज अ पोटेंशियल कैंडिडेट दैट इज फॉर्मिंग अ बेस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के बाद बेस बना के मूविंग एवरेजेस आर टर्निंग पॉजिटिव। सो ये इसमें इफ यू गेटिंग कंफ्यूज डोंट वरी अबाउट इट, ये बूट कैम्प का पार्ट है, तो उसमें हम टेम्पलेट सर्टन बनाते हैं और उसको फिर सिमुलेटर में टेस्ट कराते हैं। सो everything is for investor education for the new participants. There is nothing, no trading advice, only for investor education. We are helping you learn systematic investing in this boot camp. तो ये हमने तीन इंपॉर्टेंट स्टोरी बिल्डिंग के स्टाइल्स देखे कि किस तरह से आपने एक स्कैन करना है ऑल्टरनेटिव की डेटा की मदद से इसको समझना शुरू करना है। ऑल राइट, सो अब आ जाते हैं हम वापस पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के टूल के ऊपर और हम देखते हैं कि इसमें और मजीद क्या इंसाइट्स निकाल सकते हैं। Do you have any questions up till now? So if for the new participants, if you have not got the chance कि ये क्या हो रहा है और आपको बूट कैम्प का एक कॉम्प्लीमेंट्री एक लेक्चर का एक्सेस मिला है, if you click on this button, this is the boot camp button, this is we claim as well, and you आप देख रहे हैं इसको, the quality of the boot camp, the reason why we have shown you the complimentary access as well, और participants के साथ आप बैठे हुए हैं कि ये we believe it's the number one boot camp in Pakistan जिसमें systematic investing सिखाते हैं, and these are some of our very very dear students here right now before you, जो कि testimonials हैं इनके, और this is the whole platform that we have here, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट बूट कैंप। सो गेट बैक टू द वर्क का टूल देख लें। Should we be concerned about why foreign investors sold the stock? Now the question number one is, you should be concerned about the selling or buying activity when it shows impact on price action. Simple. तो अगर प्राइस एक्शन या प्राइस वॉल्यूम एक्शन पे असर अंदाज होगी कोई चीज, तो आप नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन पूछेंगे। हम सिर्फ ये देख रहे थे द रीजन वाई वी लुक्ड एट फॉरेन कॉर्पोरेट्स, इतना बड़े नंबर को हमने देखा वो इसलिए कि इतने बड़े नंबर पे जनरली प्राइस एक्शन पे असर अंदाज होती है चीज, लेकिन इसमें नहीं हुई। दैट्स वाई वी आस्क्ड द सेकंड क्वेश्चन
प्राइस एक्शन पे, अगर आप लॉन्ग साइड पे थीसिस बिल्ड कर रहे हैं तो लॉन्ग साइड के प्राइस एक्शन पे क्या चीज असरअंदाज हुई है, ऑल यू नीड टू लुक एट इज दिस, प्राइस वॉल्यूम एक्शन की लाइन में ही आप दूसरा ऑल्टरनेटिव डेटा देखते हैं। ऑल्टरनेटिव डेटा देख के नहीं आप बाइंग की तरफ और सेलिंग की तरफ कंसिडर करते। सो जिस तरह आपने देखा होगा मार्केट के अंदर हर दूसरे दिन कि यार ये फला साहब बाय कर रहे हैं और ये सेल कर रहा है, इसको पकड़ लो, ये पकड़ लो, दिस ऑल इज इनफॉर्मल अनक्वालिफाइड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू रिसीव। सो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, हम भी इनिशियली जब मार्केट में आए थे तो इस तरह की चीजों को समझ के कोशिश करते थे कि हम क्योंकि वो बाय कर रहा है बाय कर लूं। दैट्स नॉट द गेम। प्राइस एक्शन कहां आया है ये देखूं, उसके बिहाइंड पे ऑल्टरनेटिव डेटा एक कन्फ्लुएंस का काम करता है। अगर कन्फ्लुएंस के काम से आगे नहीं जाना आपको ऑल्टरनेटिव डेटा को, की कंसिडरेशन प्राइस वॉल्यूम एक्शन पे है। अगर इस मखसूस सिस्टम में जैसे से अभी जो हमने आपको सिखाया वो स्विंग ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग स्टाइल सिखाया, जिसमें कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक अप टू अ मंथ यू टेक पोजीशन इन सर्टेन स्टॉक, मे बी इफ द स्टॉक ट्रेंड इज एक्सटेंडिंग आप 1 से 2 महीने तक भी जा सकते हैं। इसके अंदर कोर प्राइस वॉल्यूम एक्शन को आपने देखा, कॉन्फ्लुएंस के लिए फंडामेंटल जो ऑल्टरनेटिव डेटा को देखा। डिड यू गेट दिस राइट? गुड। सो ऑल्टरनेटिव डेटा की अहमियत वहीं तक है जहां तक वो प्राइस वॉल्यूम एक्शन की इनलाइन चल रहा है। जब वो ऑपोजिट चल रहा होगा तो आप उसके मुताबिक डिसीजन नहीं ले सकते ऑल्टरनेटिव। जब वो इनलाइन होगा तो कन्फ्लुएंस का किरदार अदा करेगा। लेट से अगर यही सीमेंट सेक्टर जो है वो सेलिंग पे आ जाता, मैसिव सेलिंग पे आ जाता फॉरनर्स के सेल करने के बाद, तो आप देखते हैं कि यार फॉरनर्स की सेलिंग आई है और उसने प्राइस एक्शन गिराया है, तो आप बोलते हैं कि फॉरनर्स आर हैवी सेलर्स एंड दे आर पुशिंग द प्राइसेस डाउन। अब आप क्या देख रहे हैं कि फॉरनर्स आर हैवी सेलर, बट डिस्पाइट द फैक्ट दैट फॉरनर्स आर हैवी सेलर, प्राइसेस आर नॉट गोइंग डाउन इन अ पर्टिकुलर सेक्टर, सो देयर पावर टू डिक्रीज द प्राइस इज डिक्रीजिंग। इनकी ताकत कीमतों को गिराने की वो घट रही है। डॉक्टर अम्मार इज विद अस एंड डू वी नीड टू चेक स्क्रिप्ट कैपिटल स्ट्रक्चर शो सेलिंग इन द चार्ट। कैपिटल स्ट्रक्चर, यस, कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर आप देख सकते हैं कि दो चीजें, कैपिटल टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे आप कैप टेबल के अंदर फॉरनर्स बचे कितने हैं सीमेंट्स के अंदर, दैट्स अनदर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कि फॉरनर्स कितने बचे हैं किस मखसूस। जब आपने देखा होगा जब मार्केट 50,000 के अराउंड थी, जब फॉरनर्स सेल करते थे तो हम घबराते इसलिए थे कि फॉरनर्स के पास फ्री फ्लोट का एक बड़ा पोर्शन था, अब बहुत ही मिनिस्क्यूल पोर्शन है। तो अगर वो सेल कर रहे हैं एंड बेस्ड ऑन द रीबैलेंसिंग तो उसकी सिग्निफिकेंस नहीं होती, प्लस प्राइस एक्शन ने उसको वैलिडेट नहीं किया। तो क्वेश्चन इसके प्राइस एक्शन उसको वैलिडेट। इंटरेस्ट रेट अगेन हाँ फंडामेंटल इवेंट है कि इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो गए और एक्सपेक्टेड था कि 200 बेसिस पॉइंट्स ऊपर जाएंगे लेकिन वो नहीं गए, तो उसके बाद की मार्केट पार्टिसिपेंट्स लोकली बाइंग साइड पे आए, उन्होंने प्राइस एक्शन पे असर डाला पॉजिटिव। दैट इज द की इंफॉर्मेशन दैट वी नीड टू लुक एट। Lucky and the Maple Leaf seems to have red candle showing shows the selling in the chart, but the heat map shows buying. Oh, no. So Maple Leaf की अगर आप क्लोजिंग देखें तो पिछले दिन की क्लोजिंग के मुकाबले में ऊपर क्लोज हुआ, दैट्स व्हाई इट्स ग्रीन ऑन द हीट मैप। सो मेपल लीफ का अगर आप ओपनिंग के मुकाबले में देखें तो ओपनिंग से सरा सा नीचे क्लोज हुआ तो आपको कैंडल स्टिक पे रेड दिख रहा है। सो आपको ये भी देखना है कि आपको पिछले दिन की क्लोजिंग के मुकाबले पे भी उसको देखना है। सो फॉर द हीट मैप टू टर्न ग्रीन, पिछले दिन की क्लोजिंग के मुकाबले पे अगर आज ऊपर क्लोज हुआ तो वो ग्रीन दिखाएगा आपको। लेकिन क्योंकि उसके अंदर फॉरनर्स की सेलिंग हुई कि तो इंट्राडे में नीचे भी गया फिर वापस ऊपर आया और क्लोज टू वेयर इट स्टार्टेड क्लोज हुआ, तो आपको एक मखसूस हल्की सी रेड कैंडल दिख रही है जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग करीब करीब है विद ह्यूज विक्स। सो यू समटाइम्स फॉर्म ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेव स्टोन डोजी। सो सिंस इट्स साइक्लिकल के बॉटम पे है तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, इट्स अ कैंडलस्टिक पैटर्न that tells you that prices buyers are buying enough and they're pushing the prices up, sellers are trying to sell it but उनकी चल नहीं पा रही, so prices closed where they started। ये तमाम तर कोर इंफॉर्मेशन आपको कोर्सेज के अंदर मिल जाएगी जो हमारे इस प्रोग्राम के साथ हैं, बूट कैंप के जो कंपलसरी कोर्सेज हैं जो आपको करने होते हैं ताकि आपकी बेसिक्स स्ट्रांग हो जाए। सो अप टिल नाउ यहाँ तक आर यू गाइज विद मी? ऑलराइट। सो अगर मैं इस सीमेंट सेक्टर की जो एक्टिविटी है फॉरेन कॉर्पोरेट्स की, अगर मैं सीमेंट सेक्टर की एक्टिविटी पे क्लिक करता हूँ, सो आई सी सम वेरी इंटरेस्टिंग स्टैट्स शेयर विद यू। ये एक हिडन टूल है इन्वेस्टर्स लाउंज का जो कि आप अमूमी तौर पे नहीं पहुंच पाते।
जब आप एक मखसूस इसकी एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो आप आएंगे। अच्छा, इसमें आप हिस्टोरिकली देखते हैं कि सर्टन मार्केट पार्टिसिपेंट्स किसी एक सेक्टर में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब अगर आप देखें फॉरेनर्स की सेलिंग इस सेक्टर के अंदर, तो पार्टिसिपेंट वाइज आपने टॉप के ऊपर सेलेक्ट कर लिया कि कोई एक मखसूस पार्टिसिपेंट उस सेक्टर में क्या कर रहा है उसको जानना चाहते हैं आप। आपने फिर क्लिक किया कि मैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स की एक्टिविटी देखना चाहता हूं इन एक्टिविटी ऑफ, ऊपर से पढ़ें इसको, एक्टिविटी ऑफ फॉरेन कॉर्पोरेट्स इन सीमेंट सेक्टर टोटल में देखना चाहता हूं। कोई और सेक्टर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इन दो मखसूस डेट्स के दरमियान देखना चाहता हूं, इन दो मखसूस डेट्स के दरमियान देखना चाहता हूं। लेट्स से इस डेट के दरमियान जुलाई 19 से लेके 17 संडे तक, सही, तो लास्ट हमारा दिन था फ्राइडे, तो जुलाई से लेके फ्राइडे 15 तक नेटवर्किंग डे में देखना चाहता हूँ और सबमिट कर दें। तो आप ये देखेंगे कि फॉरनर्स ने इन दो दिनों के दरमियान तकरीबन जुलाई अगस्त सितंबर तकरीबन 3 महीने के दौरान कंसिस्टेंटली सेल किया है सीमेंट्स के अंदर। डिड यू लुक एट इट? और yesterday or on the Friday was the highest selling of foreigners in cement sector and 3.9 मिलियन डॉलर्स की नेट सेलिंग कर चुके हैं पिछले 3 महीने में। और फ्राइडे का दिन था सबसे ज्यादा सेलिंग का। इंडेक्स उस दौरान आप देखें केसी 100 इंडेक्स पीक किया है 48,000 का अगस्त सेकंड पे, फिर रेड लाइन आप देखें कंसिस्टेंटली डिक्लाइन किया है, फिर बॉटम लगाया 45,000 का, एंड देन यहां से रिकवर हुआ है। लेकिन फॉरेनर्स की एक्टिविटी सीमेंट्स में गिरती चली गई है, नेगेटिव होती चली गई है। इसके बावजूद सीमेंट सेक्टर ने बेस बनाई है और एक रैली की है। सो पिछले एक महीने में लेट्स चेक आउट कि सीमेंट सेक्टर में सेक्टर वाइज अगर देखेंगे कौन क्या कर रहा है जरा करते हैं, तो हम लेफ्ट पे जाके सेक्टर वाइज करते हैं और सीमेंट सेक्टर चूज करते हैं। लेट्स चूज सीमेंट सेक्टर एंड देन लेट्स सबमिट। और अब आप देख रहे हैं एक ही दिन के बार के अंदर बाइंग एंड सेलिंग साइड की कौन से पार्टिसिपेंट्स ऊपर होंगे वो बाय साइड पे आ जाते हैं, कौन से सेलर पे हैं तो सेलर साइड पे। तो दो साइड्स होती हैं ट्रेड की। तो अगर मैं आपको इधर उधर के जो लेट्स से इंडिविजुअल्स को हटा देता हूँ, आई एम अज्यूमिंग कि इंडिविजुअल्स ऑल्दो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल अकाउंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट अभी मैं समझ रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी ट्रैक करना चाह रहा हूँ। तो अब मैं देखता हूँ कि मैं फॉरेन इंडिविजुअल भी हटा देता हूँ और मैं अदर ऑर्गेनाइजेशन भी हटा देता हूँ, एंड देन मैं ट्रैक करना चाह रहा हूँ ओवरसीज पाकिस्तानी भी हटा देता हूँ। तो मैं बिल्कुल जूम इन करना चाह रहा हूँ की प्लेयर्स की, कि कौन से प्लेयर्स हैं जो कंसिस्टेंटली इसको ड्राइव कर रहे हैं। ये 4-5 एनबीएफसी भी लट से मैं हटा देता हूँ। अब मेरे पास फॉरनर्स हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं, कंपनीज हैं, ब्रोकर, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स, ये बड़े प्लेयर्स के ऊपर इसको सेटअप कर दिया है। अब मैं इसका टाइम पीरियड जो है अगर देखूं, अच्छा एक चीज मुझे क्विकली नजर आ गई 3 महीने में, अगर आप सामने देखें तो ये जो कंपनीज हैं, कंपनीज के बार्स कंसिस्टेंटली आप देखें जब इंडेक्स ने बॉटम बनाया और बना जुलाई के बाद चढ़ना शुरू हुआ तो कंपनीज वर इन द ड्राइविंग सीट। सीमेंट सेक्टर ने रैली की, हर सेक्टर ने रैली की है ना, आपने देखा होगा एक बड़ी रैली के बाद अब करेक्शन के बाद दोबारा हम देख रहे हैं कि फ्राइडे में बाइंग आई है सेक्टर वाइज। तो कंपनीज वर बाइंग देयर जब इंडेक्स बॉटम पे था, सेक्टर बॉटम पे था, और कंपनीज ने ब्लॉक्स के अंदर दे केप्ट बाइंग। सो दिस वाज 1.4 मिलियन बाइंग ऑन जुलाई 19। फिर अगेन यही ब्लॉक देखा आपने लाइट ब्लू रंग का जो आप देख रहे हैं। फिर आप दोबारा कंसिस्टेंटली कंपनीज देखें, फिर कंपनीज देखें, फिर अगेन कंपनी 1.8 मिलियन की 2.4 मिलियन की अगस्त 3 को बाइंग की है इन्होंने, देन कंसिस्टेंटली बाय कर रहे हैं। सो कंपनीज, क्योंकि सीमेंट सेक्टर के अंदर सैटेलाइट ग्रुप्स और ओनर्स डिफरेंट इन्वेस्टमेंट कंपनीज के थ्रू बाय करते हैं अपनी सेक्टर के स्टॉक्स को, और फिर उन्होंने देखा कुछ डिस्क्लोज भी करते हैं। तो हमने ये भी देखा कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आई सीमेंट सेक्टर के अंदर कि लकी सीमेंट अपने शेयर्स बाय कर रहा है, और दूसरे मेपल लीफ की साइड से बाइंग आई जो कि कंपनीज ने कहा कि हम कॉर्पोरेट एज अ कॉर्पोरेट अपनी कंपनी के शेयर्स बाय कर रहे हैं। तो कंपनी जब इकोनॉमी का प्राइमरी साइकिल बॉटम पे होता है, सो कंपनीज अपने शेयर बाय बैक करती हैं, वो समझती हैं कि इनकी कीमत उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत कम है। और यही चीज आपको इस चार्ट पर नजर आ रही है। अब आपको और क्लियर होगी जब मैं कंपनी हटाऊंगा।
देखिए मैं अब कंपनी हटा रहा हूँ, देखिए चार्ट के टॉप से एक बड़ा सेगमेंट चला गया, अब दोबारा कंपनी ला रहा हूँ। डिड यू गेट दिस? डिड यू गेट दिस? जस्ट रिप्लाई मी इन द चैट। आपने देखा कितनी स्ट्रॉन्ग बाइंग है, टावर्स हैं ये। सो कंपनी साइक्लिकल बॉटम के ऊपर स्ट्रक्चरली अपने स्टॉक्स के अंदर अनाउंस्ड और अनअनाउंस्ड बाइंग करती हैं थ्रू सैटेलाइट और डायरेक्टली बाय अनाउंसिंग एज अ शेयर बायबैक प्रोग्राम। अब हमें पता ये लगा कि ये की प्लेयर्स कंपनीज के बाय कर रहे हैं। अब आज के प्राइस एक्शन में हमने देखा कि बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स दे गॉट बैक इन, दे हैव एक्सेसिव लिक्विडिटी। व्हाई डू वी से दे हैव एक्सेसिव लिक्विडिटी? जब हमने देखा कि डिस्काउंट रेट बढ़ने के इम्कान थे तो उन्होंने कहा कि कुछ लिक्विडिटी मार्केट से निकाल के हम फिक्स इनकम में लगाएंगे, और 25% की या 26% की यील्ड अगर हमें मिल रही है तो हम क्यों यहाँ मार्केट में पैसा डालें। लेकिन जब उन्होंने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अब यहाँ से मजीद हम नहीं समझते कि बढ़ेगा और यहाँ पे आप रुक जाइए, डिस्काउंट रेट नहीं बढ़ रहा, और दैट केम एज अ सरप्राइज, तो उनके पास एक्सेसिव लिक्विडिटी थी। तो उन्होंने वापस लाए एक साइक्लिकल सेक्टर के अंदर जहां दे बिलीव के साइक्लिकल बॉटम हैज बीन established with a high degree of confidence interval। थोड़ी सी गाड़ी इंग्लिश है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो did you get this point? Okay, so let me take another question. Dr. Ammar is asking you boost technically ओके, सो सीमेंट सेक्टर में हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखी कि सीमेंट सेक्टर के पास अब तक कुछ अर्से तक प्राइसिंग पावर थी, और सीमेंट सेक्टर ने अपनी प्राइसिंग जो थी वो बहुत महंगे कोल के हिसाब से की हुई थी, लेकिन कोल बहुत नीचे गिर गया तो उनके मार्जिन इंटैक्ट रहे। सो अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स निकाल के, नाउ द डिबेट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स फंडामेंटल्स। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स निकाल के देख लें तो जो एफिशिएंट सीमेंट कंपनीज हैं वो अपने ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को बरकरार रख पा रही हैं। सिर्फ उनको बड़ी हिट आ रही है हाई कॉस्ट ऑफ डेट से, अगर वो लेवरेज है तो, उधार लेके अगर कंस्ट्रक्शन करनी है तो, और मटेरियल एक्वायर कर रही हैं। लो जो जो उधार नहीं ले रही, जो कैश फ्लो जिनके अच्छे रहे हैं और जो उन्होंने एफिशिएंसी पे काम किया, उनके ग्रॉस मार्जिन अच्छे हैं। जिनके ग्रॉस मार्जिन अच्छे हैं उन्होंने इतनी प्राइसिंग ऊपर कर ली है कि उनके मार्जिन प्रोटेक्ट हो रहे हैं। और मजे की बात यह है कि बॉटम के ऊपर साइकिल के अंदर उनके मार्जिन प्रोटेक्ट हो रहे हैं। तो आपको लीडर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं सेक्टर के अंदर से, विच बिकम द बाइंग कैंडिडेट। अब ये डिबेट हम खोल इसलिए रहे हैं कि अब स्विंग ट्रेडिंग से आप थोड़ा लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम की तरफ जा रहे हैं, जहां पे आपको फंडामेंटल दूसरे फैक्टर्स भी जहन में रखना जरूरी है कि विद इन द सेक्टर विच आर द कंपनीज विच आर लीडर्स, which are the laggard, which are the growth companies that you need to keep in mind. We take a couple of more questions. All right, good. So are you guys with me? Are you enjoying this lecture? So एक और माइक्रो ट्रेंड देखते हैं, अगर मैं टाइम फ्रेम कम कर दूं विद इन दैट, सो लेट्स से मैं पिछले सितंबर 1 से देखना चाह रहा हूँ ये एक्टिविटी। सो अगर मैं सितंबर 1 से ये एक्टिविटी देखूं और फिर इधर उधर के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको मैं हटाऊं और इसको और क्लियर करूं, लेट्स से ओवरसीज पाकिस्तानी इसको भी मैं हटा देता हूँ इस गेम में से, और लेट मी चेक कितना था नॉमिनल है ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड फॉरेन इंडिविजुअल्स। सो अब मेरे पास अदर ऑर्गेनाइजेशंस। सो अगर मैं कोई की प्लेयर्स देखूं इस पूरी एक्टिविटी के अंदर और ये सितंबर की एक्टिविटी देखूं, तो मैं एक और चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ। कौन बताएगा वो चीज अबाउट द एक्टिविटी एंड कंसिस्टेंटली? ये सितंबर का डेटा है। एक और चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं हम एक की प्लेयर की कंटिन्यूअस एक्टिविटी में। ऑल राइट, सो गुड। सो वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, अब मैं आपको वो चीज हटा के दिखाता हूँ, फिर मैं वापस ला के दिखाता हूँ। एक स्टेप बाय स्टेप, दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मेरे साथ रहिएगा। अब देखें आप, फॉरनर्स कंसिस्टेंटली पहले भी बेच रहे थे, सितंबर के आगाज से फॉरनर्स बेच रहे हैं, लेकिन उनके बेचने का इंपैक्ट प्राइसेस पे आ रहा था, कीमतें गिर रही थी। लेकिन फ्राइडे को सबसे ज्यादा एक्टिविटी करने के बावजूद उसका इंपैक्ट प्राइसेस पे नहीं आया और प्राइसें उल्टी बढ़ गई। दिस इज कॉल्ड एनॉमली। अब दोबारा देखेंगे तो फॉरनर्स को नेगेटिव साइड पे ही है ना सारे, ये देखें फॉरनर्स बेचे ही जा रहे हैं। सितंबर के अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज की हैं, 753,753,000 फिर देन $4 लाख बेचे, फिर 5 लाख 6 लाख ऑलमोस्ट डॉलर बेचे, प्लस फिर 1 मिलियन बेचा। लेकिन प्राइस एक्शन इसका उल्टा हुआ फ्राइडे को। इट मीन जो डोमिनेंट डिसीजन था वो लोकल प्लेयर्स की तरफ से था
और उसके पीछे जो फैक्टर थे वो थे डिस्काउंट रेट में स्टेटस को. नाउ यू आर कनेक्टिंग द होल स्टोरी दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि पूरा एज अ पावर, बिकॉज अगर आप स्विंग ट्रेडिंग से पोजिशनल इन्वेस्टिंग सिस्टम्स को सीखेंगे अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तो उस वक्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये डोमिनेंट स्टोरी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग करें अपनी. डिड यू गेट दिस आइडिया? डिड यू गेट दिस आइडिया? आई थिंक समर इज आस्किंग. हम इसमें से सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंस देखना चाह रहे हैं कि आया बायर्स आर डोमिनेंट इनफ टू पुश द प्राइस अप और sellers are dominant enough to push the price down. And if the buyers are dominant enough to push the price up, then we see a broader perspective कि why is that coming so. लेकिन ये सब चीजें प्राइस वॉल्यूम एक्शन के अराउंड कन्फ्लुएंस में देखेंगे आप. प्राइस वॉल्यूम एक्शन, अगर आपने वो स्विंग ट्रेडिंग का टेम्पलेट सीखा है, अगर वो उसमें बाय सिग्नल हो जाता है और आप उसको बेसिस पे सिमुलेटर के अंदर टेस्टिंग ट्रेड लेते हैं, तो दैट इज इनफ. बिकॉज ये सिस्टम एक्चुअली टेल्स यू दैट ओके फाइन, वो प्राइस की कैंडल के अंदर किसने बाय खरीदा किसने बेचा, आपको सिग्नल मिल गया एज अ नेट बेसिस के ऊपर. लेकिन जब आप पोजिशनल इन्वेस्टिंग और थोड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ जाते हैं, तो आप देखते हैं कि डोमिनेंस क्या है डिफरेंट प्लेयर्स की. तो तभी प्रॉब्लम ये आता है कि अच्छे से अच्छा स्टॉक अगर कोई बेचने पे आ जाए डोमिनेंट प्लेयर, तो वो मारता चला जाता है. अगर बुरे से बुरा स्टॉक कोई डोमिनेंट प्लेयर बाय करने पे आ जाए, क्योंकि वो बुरे से बुरा आपके ख्याल में है, जो प्राइस एक्शन को डोमिनेट कर रहा है प्लेयर, उसके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि आपके पास नहीं है, बिकॉज मार्केट्स आर इनएफिशिएंट. सो ऑल यू सी इज कैंडलस्टिक हु इज डोमिनेटिंग द प्राइस एक्शन. गुड. सो एक हमने देखा कि फॉरेनर्स कंसिस्टेंटली सेल कर रहे थे, बट इनकी जो पावर टू ब्रिंग द प्राइसेस डाउन वो कम हो गई है. दैट्स ए फ्राइडे को ये बोल सकते हैं क्वालिफाइड कम हो गई है. वन मोर थिंग, म्यूचुअल फंड्स हैव टर्न्ड पॉजिटिव. म्यूचुअल फंड्स के पास मोस्टली इन्वेस्टर पैसा जो होता है वो इन्वेस्टर्स का होता है. इक्विटी फंड्स के पास उन्हें एक सर्टेन परसेंटेज जो कि डोमिनेंट मोर देन 90% होती है, वो इन्वेस्टेड रखनी ही रखनी होती है, तो उन्हें लिक्विडिटी पार करनी ही होती है. तो म्यूचुअल फंड ने एक रिवील्ड प्रेफरेंस दिखाई सीमेंट सेक्टर के लिए इन लेवल्स के ऊपर, जो सर्टन की लेवल्स हैं चार्ट्स के ऊपर भी आके बॉटम. बिकॉज अमूमी तौर पर नए इन्वेस्टर जब हम होते हैं तो ये सवाल पूछते हैं क्या नीचे ले लेते. तो जब नीचे होता है तो कोई इसलिए नहीं लेता कि वो बोलता है यार बहुत बुरे हालात हैं. तो बुरे हालात तो हैं भाई, लेकिन आप देखो डोमिनेंट प्लेयर यहाँ पे बाय कर रहे हैं, जिनको आप अपना पैसा देते हो और बोलते हो हमारे लिए मैनेज करो, वो दे आर बाइंग इनटू साइक्लिकल्स आफ्टर इंफॉर्मेशन के डिस्काउंट रेट यहाँ से स्टेटस को हुए हैं, एंड दे आर नलिफाइंग द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन कॉर्पोरेट्स हु आर सेलिंग. तो अगर तो आपके कोर्स सिस्टम्स में कोई स्ट्रैटेजी में बाय सिग्नल आता है और आपने ऑल्टरनेटिव इन्फॉर्मेशन ली है, तो यू आर बिल्डिंग अ स्टोरी अराउंड इट. नाउ द नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन इज क्वालिटी ऑफ द स्टोरी कैसी है. ये जो क्वालिटी हम आपको बूट कैंप में सिखा रहे हैं इस स्टोरी बिल्डिंग की, यू कैन नॉट गेट इन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस स्कूल्स इन पाकिस्तान, बिकॉज दे डोंट हैव एक्सेस टू द डेटा एंड लिटरेसी ऑफ द डेटा. किस तरह कंबाइन करनी है स्टोरी बिल्डिंग. द टॉप फंड मैनेजर्स अभी पाकिस्तान में वो ये इन्फॉर्मेशन कॉलों पे ले रहे होते हैं ब्रोकरों से अनऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप डेटा को सही से समझें और कुछ टूल्स को इस्तेमाल करना सीखें, तो आपका नैरेटिव स्ट्रांग होगा अराउंड द इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो भी आप किसी भी उसके अंदर ले रहे हैं. अंडरस्टैंड दैट बूट कैंप का मकसद ये है कि हम आपको एजुकेट करें और ये समझाएं ताकि आप इसको समझें और इंटरनलाइज करें अपने सिस्टम को, ताकि आपका जो बाइंग एंड सेलिंग है वो ये ना हो कि हाँ भाई वो पान की पीप मारता हुआ थूक के बोले आपको कि यार ये बाय कर ले यार आज, और आप बोले भाई चलो कर लो. तो ये वाला सिस्टम ना हो आपका. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप अपने अपनी फैमिली के माशी मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए ये वाले डिसीजंस के ऊपर नहीं एलोकेट का. और ये गलतियां सब करते हैं, हमने भी की हैं शुरू में, एंड इससे रुइन होता है आपका अकाउंट. मेक श्योर दैट यू डोंट डू दैट. आर यू देयर विद मी? लेट मी जस्ट गेट सम ऑफ द क्वेश्चंस हियर. ओके, सो इसका एक क्विक मैं सेकंड आपको स्ट्रक्चर देता हूँ. ब्रोकर प्रोप्राइटरी देख लेते हैं. आप डिफरेंट टैब्स को क्लोज करके देखेंगे, उनकी अगर आप क्लोज करके उसको दोबारा ओपन करेंगे तो आपको पैटर्न दिखेगा. सो यू सी म्यूचुअल फंड्स का एक पैटर्न आपको दिख रहा है. अच्छा, म्यूचुअल फंड्स का प्रॉब्लम क्या होता है? म्यूचुअल फंड का प्रॉब्लम ये होता है कि इन बेचारों को जब उनको रिडेम्पशन आती है तो बेचना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो, अच्छे से अच्छे या बुरे से बुरे हालात क्यों ना हो, अगर रिडेम्पशन आ गई तो बेचना पड़ता है. तो आपको म्यूचुअल फंड को एज अ प्रॉक्सी वेरिएबल लें ऑफ अ जनरल क्वालिफाइड फंड फ्लोज इन द मार्केट. जनरल फ्लो जो क्वालिफाइड इन्वेस्टर के फ्लोज होते हैं उसका प्रॉक्सी लें, क्योंकि इक्विटी फंड्स में एक सर्टेन पोर्शन उनको रखना ही पड़ता है. दूसरे
सेक्शन सेक्टर एलोकेशन या दूसरे एलोकेशन फंड्स में यस उनके पास खेलने का रूम होता है, बट जनरली क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी फंड बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं, तो आप इनको एज अ जनरल फ्लो लें। ऑलराइट, सो वी आर प्रीटी मच डन विद दिस वन टूल। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दूसरे दो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं उसको, ऑल्टरनेटिव डेटा को देखेंगे और फिर पोजिशनल इन्वेस्टिंग की साइड पे निकलेंगे। एंड जो नए हमारे पास गेस्ट लेक्चर में जो लोग ज्वाइन किए हैं उनको, इफ दे वांट टू ज्वाइन द बूट कैम्प, इसका जो नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है, आप ये बूट कैम्प पे क्लिक कीजिए और ये आप जाके इस पे यू कैन गेट फर्दर डिटेल्स अबाउट इट एंड देन यू कैन, ये मैंने आपको चैट पे दे दिया है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड देन यू कैन लर्न मोर अबाउट इट। दीज आर सम ऑफ आवर डार्लिंग customers who are learning with us and improving their investing skills online. So it's wonderful. I would love to have questions from you, um, and then I'm opening it up for the chat session. जी, please how can I access? अगर आप बूट कैम्प का पार्ट हैं तो आपको ये इसकी प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन मिलती है 3 months की फ्री, एंड यू कैन ज्वाइन दैट। एंड अगर आप बूट कैम्प का पार्ट नहीं है तो आप पहले बूट कैम्प का पार्ट बन जाए या सेपरेटली भी ले सकते हैं। प्लस प्रॉब्लम ये आता है कि आपके पास टूल्स होते हैं लेकिन आपको स्टोरी बिल्डिंग नहीं आती। सो आई वुड इनकरेज यू कि बूट कैम्प ज्वाइन कर लें। एवरी सैटरडे संडे आई टेक आउट सम टाइम और मैं ये बूट कैम्प रन करता हूँ ताकि आप बेहतर तौर पे जो गलतियां हमने की आप उससे सीखें, and then you don't do those mistakes and learn on top of it. So you can do that. Can you have more questions or we can conclude here? So आज का असाइनमेंट ले जाएं सब लोग, हमारे बूट कैम्प वाले। आज का असाइनमेंट ये है कि आपको ऐसी ही स्टोरी किसी भी सेक्टर पे बिल्ड करनी होगी विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स, और वो स्टोरी बिल्ड करके उस पर एक छोटी वीडियो बनानी होगी एंड यू शेयर दैट इन द ग्रुप विद अस एंड देन लर्न ऑन टॉप ऑफ इट। जब वो वीडियो बना रहे हो आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप वॉइस नोट कर दीजिए मुझे, हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। नेक्स्ट वीक देखिए यहाँ से एक और बहुत इंपॉर्टेंट टूल है दैट वी आर गोइंग टू टैप इनटू। मैं आपको अभी उसका फ्लेवर दे देता हूँ, सिग्नल्स टूल। सो सिग्नल्स टूल नेक्स्ट वीक हम एक्सप्लोर करेंगे। तो बिफोर वी एक्सप्लोर दैट नेक्स्ट वीक, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार जो है ये यहाँ तक आ जाएं, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। This is just amazing tool. I myself coded that tool in Python programming. So I'll tell you how it works, जो कि आपकी जो screening है उसको आसान कर देगा. These are all like alternative tools, I would say. Price action, price volume action से भी बहुत सारे बने, लेकिन alternative tools हैं that helps you zoom into the particular screening process. So we'll cover that inshallah next week. एंड अभी आप ये असाइनमेंट लीजिए एंड देन, बिकॉज अब हम लॉन्गर टर्म टाइम ड्यूरेशन की इन्वेस्टिंग सीख रहे हैं। अगेन जो नए पार्टिसिपेंट्स आए दैट्स ओनली फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन। यहाँ कोई टिपे बांटी नहीं जाती भाई, प्लीज प्लीज डोंट कम टू अस if you want any tip. There's no tip. We only focus on investor education, financial literacy, जिसके ऊपर ये हम स्ट्रक्चर करते हैं। एंड जो भी नए पार्टिसिपेंट्स आए हैं, I welcome them and I hope you had a wonderful time. Any more questions from the participants? All right, that's it. बहुत बहुत शुक्रिया आपको ज्वाइन करने का। You can connect with us and new participants can join the boot camp, and looking forward to another class. Thank you very much. Allah Hafiz.